वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो मीडियम। आज हम सेकंड डे आपके लिए सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पादप में, बी मोनेरा में, सी कवक में, डी प्रोटिस्टा में। आपका इसका आंसर है बी मोनेरा में। अगर हम 5 जगत वर्गीकरण की बात करें तो 5 जगत वर्गीकरण आपके R.H. विटिकर वैज्ञानिक ने दिया था और नीली हरी शैवालों को हम मोनेरा जगत में रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पौधे होने वाली घटनाओं का मिलान करें। ए जल अवशोषण, बी खनिज अवशोषण, सी जल परिवहन, डी खनिज परिवहन। ये आपके मिलान है। स्तंभ ए की बात हो गई है, अब स्तंभ बी की बात में। फर्स्ट जाइलम से, सेकंड फ्लोएम, थर्ड मूल रोम, फोर्थ एपिब्लेमा। अगर हम बात करें आपसे इनके मिलान की तो देखिए सबसे पहले जो इजी है उसको मिला लेते हैं जिससे आंसर हमें जल्दी मिल जाए। मूल रोम क्या करते हैं, आपके जल को अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो ए को हम तीसरे से मिलाते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए का तीसरा आपका बी और डी में है। अब एक और क्वेश्चन वही देखते हैं कि जल परिवहन आपका फ्लोएम द्वारा होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि सी का दूसरा किस में मिलता है। सी का दूसरा आपके बॉम्बे वाले में मिलता है। इस प्रकार से आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, मतलब कि खनिज अवशोषण होता है आपका एपिब्लेमा से, जल परिवहन आपका होता है फ्लोएम से और खनिज परिवहन होता है आपका जाइलम से। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से आपका कि जल परिवहन और खनिज परिवहन किन के द्वारा होता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्न में से जलीय ब्रायोफाइटा है। ए मार्केंशिया पाल्माटा, बी रिक्सिया फ्लूटेंस, सी मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, डी रिक्सिया डिस्कलर। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा को हम उभयचर बोलते हैं। ये टेरिडोफाइटा तथा थैलोफाइटा के बीच में पाए जाते हैं और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर इन्होंने जलीय ब्रायोफाइटा की बात किया है तो जलीय ब्रायोफाइटा आपका होता है रिक्सिया फ्लूटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल में शामिल होता है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। आपको पता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल एक वर्णक है, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं जिनमें वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक, जिसमें से क्लोरोफिल भी एक हमारे लवक का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लीची फल का खाने योग्य भाग है। ए मध्य फल भित्ति, बी अंतःफल भित्ति, सी बाह्य फल भित्ति, डी एरिल। आपका इसका आंसर होगा एरिल। जितने भी रेशेदार फल होते हैं उनका हम एरिल भाग खाते हैं। 6 नंबर है आपका, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया है। ए मेंडल के द्वारा, बी वॉटसन और क्रिक के द्वारा, सी मॉर्गन के द्वारा, डी हरगोविंद खुराना के द्वारा। अब जीन की बात करें तो जीन का संश्लेषण किया गया था आपका हरगोविंद खुराना के द्वारा। वॉटसन और क्रिक की बात करें तो वॉटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। मेंडल को तो आप जानते ही हो, बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, रीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडल किन के जनक है, किन के पितामह कहे जाते हैं। तो मेंडल आपके आनुवांशिकता के जनक है और इन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। 7वां, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है तो राइबोसोम किससे होगा। हम देखते हैं राइबोसोम प्रोटीन से संबंधित होता है। देखिए ऑप्शन में ए वसा है, बी प्रोटीन है, सी विटामिन है और डी कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। ए न्यूट्रॉन, बी इंट्रॉन,
सी कोडोन, डी एक्सोन। आपका इसका आंसर होगा डी एक्सोन, क्योंकि डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सोन कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाइए। अब स्तंभ ए में आपका दिया है वृक्षवितान, बी में अपघटक, सी ह्यूमस, डी शाही। अब स्तंभ बी की बात करते हैं। पहला है पादप व जंतुओं के मृत्यु तक, दूसरा एक जंगी जंतु, तीसरा सूक्ष्म जीव, चौथा बड़े वृक्ष की शाखाएं। अब देखते हैं हम लोग इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, इसमें से फिर से वही देख लेते हैं कि जो हमें पता हो उसको निकाल के अलग कर लेते हैं, जिससे हमें आंसर सरलता से मिल जाए। अगर हम अपघटक की बात करें तो सूक्ष्म जीव आएगा, क्योंकि अपघटक का कार्य कौन करते हैं, आपके सूक्ष्म जीव करते हैं। अगर हम ऑप्शन से देखें तो बी का तीसरा किस में है, आपका ए और सी में, और ए के आपका बी का तीसरा आपका ए और सी में है। तो अब बी और डी को तो हटा दीजिए। अब ए और सी में से हम देखते हैं ह्यूमरस। अगर ह्यूमस की बात करें तो ये मृतूतक होंगे, तो मृतूतक। अब इसमें से हम देखते हैं सी का पहला कौन सा है, सी का पहला आपका चौथा है, मतलब सी का पहला आपका सी वाले ऑप्शन में दिया है, ए और सी में से सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार ए का आपका चौथा हो गया, मतलब वृक्षवितान, मतलब होते हैं बड़े वृक्ष की शाखा, उन्हें हम बोलते हैं वृक्षवितान। बी का आपका हो गया अपघटक का हो गया आपका सूक्ष्म जीव, और ह्यूमस हो गए आपके पादप व जंतुओं के मृत्यु तक, और शाही हो गया आपका एक जंगी जंतु। इस प्रकार से आपका इसका ऑप्शन का आंसर होगा सी। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलता है? ये आपका यूपी टेट में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है आपका वाटर लिली, बी है आपका कैक्टस, सी आपका साइकस, डी आपका ऑर्किड। आपका इसका आंसर होगा बॉम्बे। मतलब कैक्टस ऐसा पौधा होता है जो जिसके रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप एवं वृक्षों में जल ऊपर तक चूषण कर्षण के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? ए अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन या फिर श्वसन। आपका इसका आंसर होगा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो ये घटना होती है चूषण कर्षण की, जे जल वृक्षों से ऊपर तक पहुंचता है एक खिंचाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? मतलब कि माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो मतलब ज़्यादा होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म मतलब कम। अगर हम सूक्ष्म की बात करें तो सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। आपका इसका आंसर होगा मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज आपका अगर माइक्रो है तो बाकी तीन आपके मैक्रो हैं। सल्फर मैक्रो में आता है, और मैग्नीशियम भी आपका मैक्रो में आता है, फॉस्फोरस भी आपका मैक्रो में आता है। ये आपका क्वेश्चन रीट में पूछा गया था 2016 के पेपर में। पौधों में ऐधा का मुख्य कार्य होता है। यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, सेकंड टूट फूट की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण करना, या फिर बाष्पोत्सर्जन में सहायक करना। आपका इसका आंसर होगा ए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। ऐधा का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार का खाने योग्य भाग है? ए बाह्य फल भित्ति, बी अंतः फल भित्ति, सी मांसल बीज चोल, या फिर डी मध्य फल भित्ति। हम लोग इसका क्या खाते हैं? मांसल बीज चोल। अगर सेब की बात करें तो सेब का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब हमें एक डायग्राम दिया गया हुआ है, इसमें एक हाइड्रेला का पौधा है, और इसमें हम लोगों ने जो घोल डाला है वह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का है। इससे हमें ये पता करना है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बढ़ेगी, घटेगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, या फिर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आपका इसका आंसर होगा ए, क्योंकि
इसकी जो दर होगी प्रकाश संश्लेषण में प्रभाव में कैसी होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। पुष्प नहीं है लेकिन पुष्पों का एक गुच्छा है। ए सूर्यमुखी, बी धतूरा, सी गुलाब, डी चाइना रोज, जिसे हम लोग गुड़हल बोलते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस का बॉटनिकल नेम होता है। आपका इसका आंसर होगा ए सूर्यमुखी। सूर्यमुखी एक पुष्प नहीं, पुष्पों का एक गुच्छा है। बांस के पौधे की पत्तियों में शिराविन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। ए जालिका रूपी शिराविन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़, बी जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़, सी समांतर शिराविन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़, डी समांतर शिराविन्यास और मूसला जड़। आपका इसका आंसर होगा समांतर शिराविन्यास और रेशेदार झकड़ा जड़। जो आपके बांस के पौधे होते हैं उनका जो शिराविन्यास और जड़ होता है वो कैसा होता है, आपका जड़ होता है। जड़ का प्रकार अगर बात करें तो जड़ होती है आपकी झकड़ा जड़ और शिराविन्यास और रेशेदार पाए जाते हैं। जो जड़ होती है वो कैसी होती है आपकी समांतर शिराविन्यास और रेशेदार। अगर जड़ का प्रकार पूछे तो कैसा होता है, झकड़ा जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। ए CO2 प्लस H2O गिव्स CH2O प्लस O2, बी 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O। नेक्स्ट सी 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2, डी C6O12 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। आपका इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सही समीकरण होगा बी नंबर 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O, क्योंकि इसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल मिलते हैं तो आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है और जल मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपका पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है। ए वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में, बी केवल जाइलम तथा फ्लोएम में, सी पत्तियों में, डी उपरोक्त सभी में। आपका इसका आंसर होगा ए वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। ऑक्सीजन जो देखो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन्स होते हैं और जिनमें से ऑक्सिन हमारा पादप पे पाया जाता है सबसे वृद्धि वाले भाग में, ऊपर वाले भागों में, जहाँ से पादप हमेशा ऊपर से बढ़ते हैं। ये वृद्धि वाले भागों में मतलब शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला हार्मोन है पौधे का। बी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 20वें की, पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है। ए तने से, बी पुष्पकलिका से, सी पत्ती से, डी मूल से। आपका इसका आंसर होगा तने से। पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है, तो पौधे जो हमें हींग प्राप्त होती है वो पौधे के तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग का अन्य नाम पैलेड कण भी है। ए लाइसोसोम का, बी राइबोसोम का, सी अंतःप्रदापी जालिका का, डी केंद्रिका का। आपका इसका आंसर होगा राइबोसोम का। पैलेट कण हम राइबोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। 22वां क्वेश्चन, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। पहला है क्रोमोसोम गुणसूत्र, दूसरा जीन, तीसरा न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, चौथा राइबोसोम। अब उपरोक्त में से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से किस में कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। आपको पता होगा कि केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। तो हम देखते हैं अब जीन गुणसूत्र किसके अंदर क्या पाया जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा मतलब कि सी वाला, पहला आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र। अब जी केंद्रक के भाग है क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और गुणसूत्र के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं और केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और इनके अंदर गुणसूत्र और जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, देवदार संबंधित है। देवदार एक वृक्ष होता है। सी देखते हैं कौन सा है, एक बीजपत्री पादप से, बी द्विबीजपत्री पादप से, सी अनावृत बीजी पादप से, डी टेरिडोफाइट
फाइटा से, देवदार संबंधित है इसमें से। यह आपका एक अनावृत बीजी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पोषक जीव में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीक कहलाती है। ए ब्लॉटिंग तकनीक, बी पुनर्योजी डीएनए तकनीक, सी जीन क्लोनिंग तकनीक, डी पीसीआर तकनीक। आपका इसका आंसर होगा डीएनए पुनर्योजी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस। आपका इसका आंसर होगा मैग्नीज। 26, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण है? बहिपरिसरण, अंतःपरासरण, सी अवशोषण, डी पिनोसाइटी क्रिया। आपका इसका आंसर होगा बहिपरासरण, ए नंबर। नेक्स्ट है 27, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट नंबर, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। दूसरा, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तीसरा, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। चौथा, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। सही कथन होगा इसमें से। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका इसका आंसर होगा बॉम्बे, पहला, दूसरा और चौथा। पहला क्योंकि हमें पता है कि गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है। केंद्रिका कहाँ स्थित होती है? केंद्रक के अंदर। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था ये कि हमारा जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका स्थित होती है और गुणसूत्र केंद्रिका के अंदर स्थित होते हैं, उनके अंदर जीन स्थित होता है। अब हम बात करें दूसरा, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा भी आपका है सही इसमें से। और चौथा, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक चित्र दिया गया है ABCD करके, इनमें इसके भागों के नाम पूछे हैं। अगर चित्र में हम देखें अगर आपको तो C नंबर, B नंबर और D नंबर। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका आंसर आपका D होगा, क्योंकि जो अगर A की बात करते हैं तो सबसे बाहर आपको पता है कि कोशिका झिल्ली होती है, सबसे पहले झिल्ली होती है, तो A नंबर आपका कोशिका झिल्ली हो गया। B की बात करें तो B एक रिक्तिका होती है, ये इसको हम लोग फूडधानी बोलते हैं। C केंद्रक है, गोल गोल जो आपको दिख रहा है। और D आपका कोशिका द्रव है, जो पादप कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव बोलते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? A जल उद्ग्रहण, B पर्वों का लंबान, C खनिज लवणों का उद्ग्रहण, D पर्णफलक का विस्तारण। आपका इसका आंसर होगा D पर्णफलक का विस्तारण। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।